तो बच्चों आज हम करेंगे आर्टिकल्स ए एन और द। ए और एन बच्चों इंडेफिनेट होते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। तो इनको देखते हैं आगे की स्लाइड्स में डिटेल में। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन टू द रीडर। तो बच्चों डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब हम कोई चीज को पहले तो डेफिनेट बनाने के लिए करते हैं। और एक चीज और लिखी हुई है कि द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन टू द रीडर, मतलब उसके बारे में जो भी जानकारी है वो रीडर को उसके बारे में मालूम है। हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि कोई भी ऐसी चीज जो आप पहले बात कर चुके हैं जिसके बारे में, जब उसको आप दोबारा उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप उस चीज को क्या करते हैं? डेफिनेट बनाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज की आइडेंटिटी जब किसी को मालूम है पहले से, तो वहां के लिए हम द का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में करते हैं। और जो इंडेफिनेट आर्टिकल है बच्चों ए और एन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बच्चों हम लोग इनको वॉवल, अगर वॉवल की आवाज आती है, कोई चीज एक है तो एन का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम एक कोई चीज एक है कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है तो ए का प्रयोग करते हैं। The indefinite article a or n is used before a noun that is general or when its identity is not known. जब आइडेंटिटी उसकी नॉट नोन, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब आप बात कर रहे हैं पहले किसी के बारे में तो उसकी आइडेंटिटी आपको मालूम नहीं है। कोई चीज एक है, सिंगुलर है और आपको उसके बारे में मालूम नहीं है जनरल सेंस में, तो वहां पर आप जो है आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब उसके बारे में आप बात कर लिए हैं या आपको जानकारी हो गई है, जब दोबारा बात करेंगे उसके बारे में तब उसको आप डेफिनेट बना देंगे, तब आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। नाउन्स कैन बी ईदर काउंट, कैन बी काउंटेड और नॉन काउंट, जिसको अपन गिन नहीं सकते। काउंट नाउन्स आर सिंगुलर, इधर सिंगुलर और प्लूरल। तो बच्चों जो नाउन को हम गिन सकते हैं वो नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। और जो नॉन काउंट हैं आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। जो नॉन काउंट्स हैं जिनको हम गिन नहीं सकते वो प्लूरल नहीं होंगी, वो केवल सिंगुलर में रहेंगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखें यहाँ पर जो वाटर जो है, वाटर that has been spilled on the table, there can be one drop singular or two or more drops plural of water on the table। तो यहाँ पे बच्चों अगर पानी की एक बूंद है, वन ड्रॉप तो सिंगुलर है और टू और मोर ड्रॉप्स हैं तो वो प्लूरल है। द वर्ड ड्रॉप इन दिस एग्जाम्पल इज ए काउंट नाउन। जो ड्रॉप है यहाँ पर वो काउंटेबल नाउन है, बिकॉज वी कैन काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स। तो अब आपसे कोई ये पूछे कि भाई काउंटेबल नाउन कौन सी नाउन होती है जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, तो एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप, ये सब अपन गिन सकते हैं, तो इसलिए वो क्या है, काउंट नाउन है या काउंटेबल नाउन्स हैं। Therefore, according to the rules applying to count nouns, the word drop would use the article a or the, और इसमें हम लोग a और the दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का प्रयोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, दूसरा कोई चीज का डेफिनेट बनानी है तब द का प्रयोग करेंगे। और अगर पहली बार बात कर रहे हैं, एक है पहली बार बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। वाटर इज नॉन काउंट, मतलब काउंटेबल नहीं है ये। देयरफॉर अकॉर्डिंग to the rules applying to non-count nouns, the word water would use no articles or the, ठीक है, but not a। ठीक है, no articles और the but not a, मतलब क्योंकि ये क्या है, हमारी नॉन काउंट है। नॉन काउंट मतलब इसको हम गिन नहीं सकते, तो इसके आगे हम लोग बच्चों आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इनके आगे फिर कोई दूसरी चीज लगाना पड़ती है अपन को। आगे देखते हैं। यूज ए
बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो बच्चों, आपको कॉन्सोनेंट और वोवल के बारे में तो मालूम है ही। तो ए का प्रयोग जो है उन शब्दों के आगे करें जो जिसकी आवाज कॉन्सोनेंट की है, एंड यूज एन बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विथ ए वोवल साउंड्स, वोवल साउंड। तो वोवल क्या होते हैं बच्चों? ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़कर बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हम लोगों को बच्चों जब आवाज वोवल किया है तब हमको किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है। देखिए, यूज द आर्टिकल ए और एन टू इंडिकेट एनी नाउन नॉन स्पेसिफिक मेंबर ऑफ ए ग्रुप और कैटेगरी। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बोला एन एग, है ना? तो एक है और आवाज भी आ रही है, तो मैंने एन का प्रयोग किया। ए बॉय, ए गर्ल, है ना? ए हैट, ए मैट, ए कैट, ए डॉग, इन सब के आगे ए है। जब मैंने बोला यूनिवर्सिटी, तो बच्चों यूनिवर्सिटी में ए यूनिवर्सिटी आएगा कि एन आएगा, आप बताएं? क्योंकि आवाज हमारे बच्चों का आएगी यू, है ना? वाई यू, यू, है ना? तो वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए यूनिवर्सिटी आएगा। उसी प्रकार से यूरोपियन में यू, यूरोपियन में भी ए यूरोपियन आएगा। बच्चे सोचते हैं यूरोपियन ए ई से चालू है, वोवल है, तो एन लगाते हैं। यूरोपियन में भी एक है तो आवाज काय की आ रही है? वाई यू की, तो हम लोग ए लगाएंगे। उसी प्रकार से बच्चों एन, एन एम बी ए, है ना? एन एम बी ए, तो एम बी ए में बच्चों एम ए में हम लोग सब में एन लगाएंगे, क्योंकि उसकी भले ही वो एम से चालू हो रहा है एम बी ए में, लेकिन आवाज किसकी आ रही है? वोवल की आ रही है ना बच्चों? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर बाद में जो मैंने बताया आपको कि टू इंडिकेट एनी नॉन स्पेसिफिक मेंबर ऑफ ए ग्रुप और कैटेगरी, यहाँ पर भी हम लोग जो है आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई थिंक एन एनिमल इज इन द गैराज, तो वहां पर भी हम लोग जो है ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या इंडिकेट करने के लिए? नॉन स्पेसिफिक मेंबर, है ना? कोई भी ऑफ ए ग्रुप ऑफ कैटेगरी। उसी प्रकार से दैट मैन इज ए स्कॉन्ड्रल, तो वहां पर भी हम लोगों ने ए का प्रयोग किया हुआ है। अच्छा, वी आर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, ठीक है? यहाँ पर भी आप देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं? अपार्टमेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों हम लोगों ने अपार्टमेंट के आगे एन का प्रयोग किया हुआ है। आगे देखते हैं। यूज द आर्टिकल ए बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड एंड यूज एन बिफोर ए वोवल साउंड। तो बच्चों मैंने इससे पहले की स्लाइड में यही बताया था, और मैं कुछ एग्जांपल और देता हूँ आपको। एन एप्पल है और ए बॉय है ना? लेकिन अगर आपके पास में 10 एप्पल्स हैं, तो आप वहां पर ये नहीं बोलेंगे आई हैव एन 10 एप्पल्स, तब आप बोलेंगे आई हैव 10 एप्पल्स, ठीक है बच्चों? तो आपने ये देखा कि अगर कुछ सिंगुलर है और आवाज इसकी वोवल की है तो एन का प्रयोग, अन्यथा सिंगुलर है कॉन्सोनेंट की आवाज तो ए। और समटाइम्स एन एडजेक्टिव कम्स बिटवीन द आर्टिकल एंड ए नाउन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आर्टिकल और नाउन के बीच में अक्सर कई बार एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, और ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर भी होता है। जो इसके इसी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप देखिए एन अनहैप्पी बॉय में अनहैप्पी क्या है? नाखुश, ये क्या है? एडजेक्टिव है। कौन? बॉय। आपको तो मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों, वो किसी नाउन को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। उसी प्रकार से ये रेड एप्पल, रेड कलर का नाम है, और ये एप्पल को बता रहा है कि लाल रंग का एप्पल है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि एडजेक्टिव से पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं, फिर एडजेक्टिव के बाद में नाउन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से भी काफी होते हैं स्ट्रक्चर्स सेंटेंस के। आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, द प्लूरल फॉर्म ऑफ ए और एन इज सम, है ना? तो ए और एन का जो प्लूरल फॉर्म सम कह सकते हैं।
और यूज सम टू इंडिकेट एन अनस्पेसिफाइड लिमिटेड अमाउंट बट मोर देन वन। अगर आपके पास में कोई चीज है एक से ज्यादा है तो आप जो है सम का प्रयोग कर सकते हैं। सम मतलब कोई ऐसी चीज जो अनस्पेसिफाइड है, लिमिटेड है, लेकिन एक से ज्यादा है। सम मतलब भी थोड़ा बहुत कुछ से है, लेकिन जो है बच्चों यहाँ पर हम लोग जो है ये बस इतना मान के चलें कि वो एक से ज्यादा है और कुछ ऐसा अमाउंट है जो स्पेसिफाइड नहीं है और लिमिटेड है थोड़ा बहुत, तो वहाँ के लिए आप लोग सम का प्रयोग करेंगे। जैसे सम एप्पल्स, एन एप्पल मतलब एक एप्पल, और सम एप्पल्स मतलब कुछ एप्पल्स। अब इसमें से कुछ में स्पेसिफाइड नहीं है, वो एक से ज्यादा है, लेकिन वो दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यूज द डेफिनेट आर्टिकल द विद एनी नाउन। द का प्रयोग हम किसी भी नाउन के साथ में कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंट और नॉन काउंट। When the specific identity of the noun is known to the reader as in the following situations। देखिए, use the article the when a particular noun has already been mentioned previously। ये मैं शायद आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब हम जिसके बारे में बात कर चुके हैं, जब कोई भी चीज है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहली बार में, जब हम दूसरी बार में उसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डेफिनेट बनाते हैं। ऑल थिंग्स और थिंग्स इन जनरल। यूज नो आर्टिकल विथ प्लूरल काउंट नाउन्स और एनी नॉन काउंट नाउन्स यूज टू मीन ऑल और इन जनरल और इन जनरल। देखिए, हमने बोला ट्रीज आर ब्यूटीफुल इन द फॉल, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ऑल ट्रीज आर ब्यूटीफुल इन द फॉल। यहां पर जो है जब हम जनरल सेंस में बात करते हैं प्लूरल चीज के साथ में, है ना, जनरल सेंस में अगर हम प्लूरल चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रीज जो है प्लूरल है और अपन जनरल सेंस में बात कर रहे हैं कि जो सभी ट्रीज जो है ब्यूटीफुल होती हैं फॉल में, तो यहां पर हम लोग द का किसी भी आर्टिकल प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस, इसका मतलब ये हुआ ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस इन जनरल। यहां पर भी हम लोग ने एडवाइस के आगे जो है आर्टिकल प्रयोग नहीं किया है, तो यहां पर भी नहीं आएगा आर्टिकल, क्योंकि हम लोग जो है एडवाइस जो है जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमेशा याद रखिए कि हम लोग जो है आर्टिकल नहीं लगाएंगे प्लूरल नाउन के साथ में, या फिर कोई ऐसी अनकाउंटेबल नाउन्स जिसका मतलब क्या होता है, मीन ऑल या जनरल सेंस में, वहां पर अपन लोग आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। जनरल सेंस में या जो सबको बताए उस सेंस में हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। एक और देख लेते हैं, आई डू नॉट लाइक कॉफी। तो यहां पर जो है जनरल सेंस में बात हो रही है। ऑल, हाँ मतलब दोबारा समझ लीजिए, जनरल सेंस में या ऑल की सेंस में हम लोग जो है कोई भी नाउन, काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या नॉन काउंटेबल नाउन्स के आगे आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, when indicating an unspecified limited amount of a count or non count use sum। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको अपन जिनके साथ में हम लोग जो काउंटेबल नहीं है उनके साथ में अपन आर्टिकल से प्रयोग नहीं कर सकते, तो वहां पर हम लोग बच्चों को सम का प्रयोग करते हैं, यूज सम। जैसे माई कजन वॉज सीकिंग सम एडवाइस फ्रॉम ए काउंसलर, है ना, तो यहां पर जो है माई कजन, दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, माई ब्रदर वॉज सीकिंग एडवाइस फ्रॉम
ए टीचर, है ना, इसको भी अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पर कोई नॉट एडवाइस इन जनरल, है ना, और एडवाइस अबाउट एवरीथिंग बट इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एडवाइस। तो यहाँ पर बच्चों सम लगाया हमने एडवाइस के पहले। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट एडवाइस इन जनरल और एडवाइस अबाउट एवरीथिंग बट इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एडवाइस, है ना। जनरल में भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है बता रहे हैं कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ एडवाइस। तो जब भी हम इंडिकेट करते हैं अनस्पेसिफाइड या लिमिटेड अमाउंट ऑफ काउंट और नॉन काउंट नाउन, वहां पर हम लोग सम का प्रयोग करते हैं। लिमिटेड शब्द याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला आई वुड लव सम टी या कॉफी राइट नाउ, है ना। तो यहां पर जो है अब देखिए, नॉट कॉफी इन जनरल बट ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ टी या कॉफी। तो यहां पर जो सम का प्रयोग हमने किया है उसका मतलब ये निकल के आ रहा है बच्चों कि जनरल सेंस में नहीं आ रहा है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट ऑफ समथिंग, है ना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कुछ काउंट और नॉन काउंट नाउन। तो वहां पर जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, नॉन काउंट नाउन्स आर दोज विच यूजली कैनॉट बी काउंटेड। तो बच्चों आपको तो मालूम है कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको नॉन काउंट नाउन्स बोलते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे फूड और ड्रिंक आइटम्स हैं जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते। ब्रेड है और बटर है, ब्रोकली, बीफ, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे नॉन फूड सब्सटेंस हैं, एयर, सीमेंट, कोल, डर्ट, गैसोलीन, इनको भी अपन काउंट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इनको भी अपन नाउन काउंट में रखते हैं, नाउन काउंट नाउन्स में रखते हैं। जैसे एडवाइस है, एंगर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ब्यूटी है, कॉन्फिडेंस है, करेज है, एम्प्लॉयमेंट है। उसी प्रकार से बच्चों एरिया ऑफ स्टडी है, हिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट है उसको भी अपन एब्स्ट्रैक्ट में रखते हैं। और बहुत सारी भाषाएं हैं, चाइनीज, स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश, इनके ये भी नाउन काउंट नाउन्स हैं। और कुछ अदर क्लोथिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, होमवर्क, लगेज, ज्वेलरी, लंबर वगैरह, ये भी बच्चों नाउन काउंट होते हैं। तो नियम यही था कि जो हमारे नाम वो है आर्टिकल्स हैं, स्पेशली इंडेफिनिट आर्टिकल्स, वो हम लोग जो काउंटेबल नाउन से केवल उन्हीं के साथ में प्रयोग करते हैं। बाकी ये आपको नाउन काउंट नाउन्स बताए हैं, तो इनके सामने अपन इनके साथ में नहीं कर पाएंगे आर्टिकल का प्रयोग। हाँ, इनके साथ में कुछ दूसरी चीज़ों का, दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। आगे देखते हैं। यूज द विथ, हाँ, अब द हमको कहाँ यूज करना है? यूनाइटेड कंट्रीज जो है ना, लार्ज रीजन्स हैं, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, उनके आगे डेजर्ट्स हैं, सहारा है, थार है, और पेनिनसुलास हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, गल्फ्स हैं, कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं। अभी देखिए, सिंगल माउंटेन के साथ में आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं उनके साथ में करेंगे। उसी प्रकार से अगर एक सिंगल आइलैंड है उसके साथ में आप जो है द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं तो उसके सामने करेंगे, आप उसके साथ में करेंगे। उसी प्रकार से जो है रिवर्स नेम, बहुत सारे रिवर्स हैं उनमें भी करेंगे, है ना। सिंगल लेक्स में नहीं करेंगे, ओशंस में अपन लोग करते हैं, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा अंतर है, उस चीज को आप देखिएगा। और जैसे गोबी डेजर्ट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और भी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं।
डू नॉट यूज द विथ, डू नॉट यूज द विथ। अच्छा, कई ऐसी जगह है जहां पे हमको द का प्रयोग नहीं करना है। स्ट्रीट्स, पार्क्स, सिटीज, आपको मैंने बताया है कि कोई प्रॉपर नेम है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी शहर का नाम प्रॉपर है तो उसमें भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे जापान, इंडिया, ठीक है बच्चों, या कोई भी देश का नाम उसके साथ में हम लोग कोई भी प्रॉपर नेम, किसी भी चीज का प्रॉपर नेम के आगे हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। कॉन्टिनेंट्स, मोस्ट कंट्रीज, सिंगल लेक्स, सिंगल माउंटेन्स, सिंगल आइलैंड्स, ठीक है बच्चों, इसका आप विशेष ध्यान रखना। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों हम लोग। आई डू नॉट वॉन्ट ए गन इन माई हाउस। यहां पर बच्चों गन की जगह पे आप कुछ दूसरी भी चीज रख सकते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट ए टीवी या आई डू नॉट वॉन्ट ए मोबाइल इन माई हाउस। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कोई भी टीवी या कोई भी गन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो द टीवी और द मोबाइल और द गन इज इन हिज क्लोजेट। मतलब द लगाने के बाद में ये मतलब हुआ कि कोई पर्टिकुलर चीज है वो, और जब हम ए लगा रहे हैं तो उसका मतलब ये कोई भी। तो स्पेसिफिक जो मैंने आपको ऊपर बताया था, स्पेसिफिक कोई चीज को बताने के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से सी सेंट मी अ लेटर फ्रॉम लंदन कह लो या कोई भी देश कह लो, है ना। तो यहां पर ए लेटर या ए पोस्ट कार्ड लगा के अगर हम बोलते हैं तो उसका मतलब हुए कि कोई भी अनस्पेसिफिक लेटर या पोस्ट कार्ड। लेकिन जब हम इसी में ही द लेटर लगा के बोलते हैं कि इट्स द लेटर दैट आई हैव इन माय ऑफिस, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कोई स्पेसिफिक लेटर या पोस्ट कार्ड की आप बात कर रहे हैं। तो यहां से आप ये समझ गए हैं कि कोई भी चीज को जब हमको डेफिनेट बनाना होता है तो हम उसके सामने द लगा के उसको डेफिनेट बात को अपने डेफिनेट करते हैं, और इसका मतलब है कोई स्पेसिफिक चीज। आगे देखते हैं,